मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। फिजिक्स में 25 ऑब्जेक्टिव का डोज हर रोज मिल रहा है और आज हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नंबर 20 देखेंगे। इस वीडियो में भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु पूछा जा रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अगर औसत आयु पूछा जाए तो औसत आयु पढ़े टी हाफ बट्टा में 0.693। क्वेश्चन में देखिए अर्ध जीवन काल बोला गया 10 घंटा है तो 10 बट्टा 0.693। अगर यहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो अप्रोक्स जो है 14.4 के आसपास आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 14.4 घंटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर आ गया। तो औसत आयु वाला क्वेश्चन जो रहेगा वहां पे अर्ध आयु में 0.693 से भाग लगा देना है तो हमारा औसत आयु निकल जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में बोला जा रहा है यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि होता है। तो यूरेनियम के घनत्व जो होते हैं लगभग 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दूसरा का हमारा क्या आ गया, बी नंबर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में बोला जा रहा है 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा यानी लगभग में, तो ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं E बराबर mc का स्क्वायर। ऑप्शन में ये क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान है तो 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम है तो 1 केजी यहाँ पे हम लोग रख दिए। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ गया। और C का मान हम लोग को पता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, स्क्वायर है। 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 के पावर 8 है तो यहाँ पे 10 के पावर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 गुना 10 के पावर 16 हो गया। यहाँ पे 9 गुना 10 के पावर 16। ऑप्शन में देखते हैं किस तरह से है। ऑप्शन में है 10 के पावर 11 जूल, 10 के पावर 14 जूल, 10 के पावर 17 जूल, यानी 10 के पावर में है। तो यहाँ पे 9 को जो है लगभग, और लगभग यहाँ पे हम लोग 9 को लगभग क्या बोल सकते हैं 10, और 10 गुना 10 के पावर 16 मतलब 10 के पावर 17 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 के पावर 17। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर आ गया। तीसरा का क्या आ गया, सी नंबर आ गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा लगभग है तो लगभग पूछा जा रहा है तो लगभग किसके बराबर आ गया, 10 के पावर 17 के। अब हम लोग चल रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में देखिए बोला जा रहा है संलयन क्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप। आप लोग को पढ़ाए थे संलयन अभिक्रिया के लिए लगभग 10 के पावर 7 से 10 के पावर 9 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तो इसके आसपास देखिए कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी नंबर 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन। 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन, यानी हमारा आंसर डी जो है ये हमारा सही है। तो चौथा का क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। चौथा का डी। संलयन अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरी पड़ता है, पढ़े हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो है हमारा नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। और ये परमाणु बम पूछता तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम पूछा गया नाभिकीय संलयन पे। तो पांचवा का देखिए बी नंबर आंसर हो गया। पांचवा का क्या आ गया, बी नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारा छठा नंबर है। छठा नंबर में बोला जा रहा है नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना। यहाँ पे बोला जा रहा है नाभिकों का मिलना। तो नाभिकों का मिलना क्या पढ़े थे, नाभिकीय संलयन पढ़े थे। और नाभिकों का टूटना जो होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। यहाँ पे नाभिकों का संलयन बोला जा रहा है तो नाभिकों का मिलना मतलब नाभिकीय संलयन। तो छठा का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 7 नंबर पे।
साथ में बोला जा रहा है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। तो देखते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए है, एक भारी नाभिक स्वयं ही दो टुकड़ों में टूट जाता है। गलत है, नाभिकीय संलयन में तो जुड़ता है। उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है, ये भी गलत है। उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी से एक भारी नाभिक टूट जाता है, ये भी गलत है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते, ये सही है। नाभिकीय संलयन में पढ़े थे, दो हल्के नाभिक परस्पर आपस में संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो हमारा सातवां का क्या आ गया, डी नंबर। 7 का क्या आ गया, डी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर पे। 8 में बोला जा रहा है निम्न प्रक्रियाओं में कौन सी रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित नहीं है। रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित नहीं है तो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है रेडियो एक्टिव विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी है संलयन, संलयन मतलब जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन जो है वो रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित नहीं होता है। तो हमारा 8वां का सही आंसर क्या है, सी नंबर। 8वां का क्या गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में बोला जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होता है वो कैडमियम का बना होता है। तो हमारा आंसर जो है 9 नंबर का क्या आ जाएगा, ए नंबर। 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या है, 10 में बोला जा रहा है रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य है, मंदक मतलब नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन की गति को कम कर देगा। तो न्यूट्रॉन की गति कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 10 का क्या आ गया, ए नंबर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 11 नंबर पे। 11 में बोला जा रहा है नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर में। देखिए बी नंबर में लिखा हुआ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 11 का हमारा क्या आ गया, बी नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर। 12 में बोला जा रहा है यदि ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे ऊर्जा जो है ड्यूट्रॉन की ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसमें बोला क्या जा रहा है, एएमयू में इसकी द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं। 2.23 है, मेगा मतलब हो गया 10 के पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुना 10 के पावर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, ये बात पढ़े थे। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके जगह क्या कर दिए 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहाँ पे हमारा ऊर्जा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला ये हम पढ़े हैं E बराबर डेल एम सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको डेल एम निकालना है और C का मान, C हमारा प्रकाश का वेग होता है। तो C का वैल्यू क्या पढ़े हैं, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड पढ़े हैं। तो यहाँ से हमको डेल एम निकालना है। डेल एम निकालेंगे तो यहाँ पे E बट्टा में C का स्क्वायर हो जाएगा। E हमारा ऊर्जा है 2.23 गुना 10 के पावर 6 है। फिर यहाँ पे 1.6 है, 10 के पावर -19 है, बट्टा में यहाँ पे C का स्क्वायर मतलब 3 गुना 10 के पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे गुणा भाग यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स जो है 0.396 गुना 10 के पावर
-29 के आसपास आता है। तो ये हमारा डेल एम यानी हमारा किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। आंसर देखिए तो किस में बोला जा रहा है, आंसर हमारा पूछा जा रहा है एएमयू में, एएमयू में पूछा जा रहा है। तो एएमयू पढ़े हैं, 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी होता है। इतना केजी मतलब 1 एएमयू होता है। तो इसको अगर एएमयू में कन्वर्ट करना है तो इससे भाग लगाना पड़ेगा। 0.396 गुना 10 के पावर -29 है। कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 1.66 गुना 10 के पावर -27। अगर इससे हम भाग लगाते हैं तो अप्रॉक्स हमारा मान आ जाता है 0.0024 इसी के आसपास आता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर 0.0024 एएमयू, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए तो कौन सा आंसर हमारा है, आंसर हमारा डी नंबर है। तो 12 का क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा, 12 का डी। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो है ये इतना के आसपास आता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा 12 नंबर तक कंप्लीट हो गया, द्रव्यमान क्षति निकल गया यहाँ पे। अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 13 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जो है सबको रिवीजन करते रहिए, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शब्द संक्षिप्त शब्द लेजर LASER, इसका LASER का पूरा नाम बोला जा रहा है। तो इसका पूरा नाम जो है ऑप्शन देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमारा ए नंबर। आपको लेजर शब्द का फुल फॉर्म भी बताया गया था, क्लास में बताया गया था। तो हमारा 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 13 का हमारा सही आंसर क्या है, ए नंबर। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में है 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा। 1 ग्राम पदार्थ बोला जा रहा है, तो ऊर्जा के लिए पढ़े हैं E बराबर mc का स्क्वायर। अब यहाँ पे m के जगह बोला जा रहा है 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला में ऐसा ही मात्रक रखते हैं। 1 ग्राम मतलब हो गया 1 गुना 10 के पावर -3 केजी। तो यहाँ पे m के जगह 1 गुना 10 के पावर -3 केजी रख दिए। c के जगह तो पता है 3 गुना 10 के पावर 8, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे 1 गुना 10 के पावर -3 है और 3 का स्क्वायर पता है 9 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर 9 गुना 10 के पावर 13 जूल आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 14 नंबर है 9 गुना 10 के पावर 13 जूल। तो 14 का हमारा ए नंबर आंसर आ गया, 14 का क्या आ गया, ए नंबर आंसर आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या बोला जा रहा है, 15 में बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था। तो JCR लिकलाइडर, JCR लिकलाइडर जो है यही वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका शॉर्ट संक्षिप्त रूप WWW पढ़ते हैं हम लोग। तो JCR लिकलाइडर के द्वारा किया गया था। तो 15 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 15 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 16 नंबर पे। निम्न में कौन सा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड का उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु से बिंदु तक। तो बिंदु से बिंदु तक में क्या पढ़े, टेलीफोन, यानी फोन जो है, मोबाइल फोन हमारा जो है वो बिंदु से बिंदु तक के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी नंबर, टेलीफोन हो जाएगा। 16 का क्या हो गया, सी। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे 17 नंबर, संचार व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व। तो संचार व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व एक तो प्रेषित, यानी जहां से प्रेषित किया जाता है, कोई भी सिग्नल छोड़ा जाता है। दूसरा जो है एक चैनल होता है जो हमारे द्वारा छोड़े गए सिग्नल को दूसरे जगह पहुंचाता है। और फिर एक होता है हमारा ग्राही, जो सूचना को फिर से ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखिए
डी नंबर आंसर में दिख रहा है प्रेषित, इसके संचार चैनल एवं अभिग्राही। टोटल 3 चीज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, संचार व्यवस्था में। तो हमारा 17 का क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 17 का क्या आ गया, डी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर पे। 18 में बोला जा रहा है किसी माध्यम में संचरण के समय सिग्नल की सामर्थ्य की हानि, जो सिग्नल छोड़ा जाता है उस सिग्नल में जो हानि होता है उसको छीनन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर आंसर में दिख रहा है छीनन। 18 का क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर है। 19 में बोला जा रहा है विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी सिग्नल की बढ़ती सामर्थ्य को, सिग्नल का जो बढ़ता हुआ सामर्थ्य इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्धन कहते हैं। तो हमारा 19 का देखिए, 19 का क्या नंबर आंसर आ जाएगा, ए नंबर। 19 के ए में है प्रवर्धन, तो 19 का क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 में बोला जा रहा है मॉडेम एक युक्ति है जो संपन्न करती है। तो मॉडेम के द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रक्रिया संपन्न होता है। तो मॉडेम क्या है, एक युक्ति है जो संपन्न क्या करता है, मॉड्यूलन एवं विमॉड्यूलन दोनों को संपन्न करता है। तो हमारा 20 का आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 20 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर। 21 में बोला जा रहा है मूल स्टेशन से मोबाइल संचार के लिए आवश्यक आवृत्ति बैंड क्या होना चाहिए। मूल स्टेशन से मोबाइल संचार के लिए आवश्यक आवृत्ति बैंड, तो आवृत्ति बैंड जो है वो मेगा एचजेड में होता है। तो मेगा एचजेड में देखिए हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे ए नंबर है 540 से 16 किलो एचजेड, ये तो कम हो गया। 200 से 325 ये भी हमारा कम है। 500 से अधिक होता है 1000 की रेंज में। तो हमारा देखिए डी नंबर आंसर 840 से 935 मेगा एचजेड। 840 से 935 मेगा एचजेड हमारा आंसर डी जो है ये सटीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी हो जाएगा 840 से 935 मेगा एचजेड, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 21 का क्या गया, डी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 22 नंबर पे। 22 में बोला जा रहा है एफएम प्रसारण को एएम प्रसारण की तुलना में अधिक प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो शोर भी कम करता है और अच्छे से प्रसारण भी होता है। यानी यह शोर कम करता है, उद्धरण काफी अच्छी गुणवत्ता का होता है। ये यह सी नंबर है, अधिक शोर, ये गलत है सी नंबर। तो हमारा आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही है। तो 22 का क्या आ गया, डी नंबर आ गया। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर है। 23 में बोला जा रहा है कौन सी युक्ति पूर्ण डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स है मतलब जो दोनों तरह से काम करता है। तो जो हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्या है, ये हमारे द्वारा दिए गए संचार को अन्य जगह भी भेजता है और वहां से दिए गए सूचना को फिर हमारे हमको सुनाई भी देता है। यानी मोबाइल फोन से हम बोलते हैं, वो दूसरे जगह सुनाई देता है, वहां से जो बोल रहा है वो हमको फिर सुनाई देता है। यानी डुप्लेक्स यानी दोनों तरह से काम करता है। ये सूचना को प्रेषित भी करता है, ये सूचना को ग्रहण भी करता है, दोनों काम करता है। तो यहाँ हमारा 23 नंबर में क्या आ जाएगा, ए नंबर। 23 का क्या हो गया, ए नंबर। तो मोबाइल फोन क्या है, डुप्लेक्स है। 23 का ए। नेक्स्ट हमारा 24 है। अंकीय संकेत बनाए जाते हैं। तो अंकीय संकेत बनाए जो जाते हैं वो 2 बिट 0 और 1 से। तो यहाँ पे हमारा ए तो गलती है, 2 बिट शब्दों या उसके गुणज से, यानी हमारा 24 का क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। 25 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। तो ईमेल हमारा अंकीय संचार है, सेलुलर फोन भी हमारा अंकीय संचार है, टेलीविजन नेटवर्क भी अंकीय संचार है। संचार उपग्रह यानी 25 जो है संचार उपग्रह या डी नंबर जो है ये हमारा अंकीय संचार नहीं है। तो 25 का क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो आज का हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं, जिसमें फिजिक्स में आप लोग को बताए थे कि 20 वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो आज हमारा 20वां वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किए हैं एग्जाम के लिए
उसका क्वेश्चन हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद फिजिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।